हेलो स्टूडेंट्स, तो ओजोन लाइसिस हमने देख लिया है और अब ओजोन लाइसिस के बाद हम देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंस ओजोन लाइसिस, है ना। इससे पहले जो हमने ओजोन लाइसिस देखा था उसमें हमने देख लिया था कि ओजोन लाइसिस में क्या होता है, सीसी जो डबल बॉन्ड है, सीसी जो डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है और डबल बॉन्ड ब्रेक करके उन पे क्या लगा देना है, हमको ऑक्सीजन लगा देना है। उन डबल बॉन्ड पे हमको ऑक्सीजन लगा देना है डबल बॉन्डेड कार्बन पे और फाइनल प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा। साथ में हमने इसमें रोल ऑफ जिंक भी देख लिया था कि जैडन का क्या रोल होता है। तो हमने देखा था कि जिंक जो है वो प्रिवेंट करता है फर्दर ऑक्सीडेशन को, ठीक है। तो वो एल्डिहाइड कीटोन वाले स्टेप पे रिएक्शन को रोक देता है और फर्दर ऑक्सीडेशन को वो प्रिवेंट करता है, ठीक है। अब देखते हैं इसी में इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन लाइसिस। ओजोन लाइसिस की क्या इंपॉर्टेंस है वो देखें। इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोनोलाइसिस, इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोनोलाइसिस, इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोनोलाइसिस, ठीक है। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन से हमको क्या आइडिया लग जाता है। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन से हम जो भी उसकी पेरेंट एल्कीन है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी पेरेंट एल्कीन की स्ट्रक्चर, उसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन, उसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स सब पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोनोलाइसिस की हम बात करें तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, क्या टू प्रिडिक्ट, क्या पता चल जाता है, टू प्रिडिक्ट पोजीशन एंड, है ना, पोजीशन एंड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, पोजीशन एंड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, है ना। पोजीशन का पता चल जाएगा और कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं उसका भी हमको आइडिया मिल जाएगा। यानी कि हमको एल्कीन की पूरी जो पेरेंट एल्कीन है उसकी हमको स्ट्रक्चर ही मिल जाएगी, ठीक है। आओ देखो कैसे, है ना, क्या करना होता है इसमें। ये होगा कि जैसे मैं अगर एग्जाम्पल लेके बताऊं आपको, एग्जाम्पल के फॉर्म में, तो अगर मान लीजिए आपको बोल दिया गया कि एक एल्कीन ए, क्या एक एल्कीन है ए, ठीक है, और इसके ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट हमको गिवन है, हमको दे दी जाएंगे इसके ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट्स ऑफ ओजोनोलाइसिस O3। ये लो ओजोनोलाइसिस हमको पता ही है, इस तरह से होता ही है O3 और हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। और प्रोडक्ट्स हमको गिवन है क्या, CH3 CHO प्लस एक प्रोडक्ट ये और एक प्रोडक्ट इसका ये गिवन है हमको CH3 CO CH3। बाई प्रोडक्ट जो है वो ZNO और H2O, वो यहाँ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हमसे क्या पूछा जाएगा कि किसी एल्कीन, कोई एल्कीन A है उसके ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट्स ये हैं, तो उस एल्कीन की स्ट्रक्चर हमको बनानी है, एल्कीन्स की स्ट्रक्चर को हमको बताना है, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, इसके लिए क्या काम करना होगा। इसके लिए जो भी प्रोडक्ट्स जो गिवन है ना, जो भी ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट्स हमको गिवन है उन प्रोडक्ट्स को इस तरह से अरेंज करना है कि उनकी जो ऑक्सीजन है वो हेड टू हेड आ जाए, दोनों ऑक्सीजन क्या आ जाए, हेड टू हेड आ जाए। फिर हमको क्या करना है, दोनों ऑक्सीजन को हेड टू हेड लाके उनको वहां से ऑक्सीजन को रिमूव कर देना है और दोनों जो कार्बन है उनको डबल बॉन्ड के थ्रू जोड़ देना है, दोनों को डबल बॉन्ड के थ्रू ऐड कर देना है। मैं करके बताता हूँ कैसे। देखो क्या करना है, दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी ऑक्सीजन को उनको इस मैनर में लिखना है कि उनकी ऑक्सीजन्स एक दूसरे क्या आ जाए, हेड टू हेड आ जाए, फेस टू फेस आ जाए, ठीक है। ये लो फेस टू फेस लिया हो दोनों ऑक्सीजन को, तो इसको तो लिखा CH3 CHO, उसको भी अरेंज करके लिखेंगे तो CH3 CO और CH3, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है, बस बीच में से ये दोनों ऑक्सीजन को तो हटा देना है, इन दोनों ऑक्सीजन को यहां से रिमूव कर देना है और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू दोनों कार्बन्स को डबल बॉन्ड के थ्रू जोड़ देना है, ठीक है। तो अगर मैं इनको कनेक्ट करके दिखाऊं तो कैसे बन गई, कौन सी एल्कीन होगी, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3, ठीक है। तो ये वो एल्कीन है जिसके ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट, इस एल्कीन के ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट्स ये हैं। आ गया। इस तरह से हम एल्कीन की स्ट्रक्चर को पता कर सकते हैं, एल्कीन की स्ट्रक्चर बना सकते हैं, उसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन, उसका IUPAC नेम, अब सब हमारे सामने आ चुका है ना। तो क्या करना है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको इस मैनर में अरेंज करें कि उनके ऑक्सीजन जो है फेस टू फेस आ जाए, ऑक्सीजन को फेस टू फेस लाके ऑक्सीजन को वहां से रिमूव कर दें और उनको दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड के थ्रू ऐड कर दें। आ गया समझ में। ये कुछ एग्जाम्पल करते हैं इस चीज की प्रैक्टिस के लिए। आओ देखो, ये हो गया। देखो अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखना मैं आपको दे रहा हूं, है ना। एग्जाम्पल में दिया है आपको कि CH3 CH और फिर CH3 CHO
एक तो ये दिया गया है, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट हमको गिवन है CH3 CH2 CHO, मान लीजिए ये दे दिए, तो हमको बस वही क्या करना है, एल्कीन पता करनी, क्या करें, है ना। अब आप चाहो तो इसको ये बिना मतलब आपको ऐसे लिख के करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट करने का तरीका ये है कि ये वाली ऑक्सीजन है, इसको हटा लो, है ना। मैं यहाँ करके हटा रहा हूँ, ये इसको मैं इधर ले लेता हूँ, है ना। कैसे एल्कीन बनाएंगे हम, इसकी पेरेंट एल्कीन कैसे बनाएंगे, ये लो। अब आप क्या करो, जो भी कंपाउंड है उसको विदाउट ओ लिख लो, बिना ओ के लिख लो। तो बिना ओ के लिखा, ये लो, है ना। इसकी ओ हटा दिए, ऑक्सीजन हटा दिया हमने, और ये 2 वैलेंसी बना दी है, ठीक है। इसी तरह से इसको भी अरेंज करो, है ना। ऑक्सीजन क्या करो, इसको मैं उल्टा करके लिख रहा हूं, तो उसकी भी ऑक्सीजन हटाई, तो ये CH, है ना, और फिर हो जाएगा क्या CH2 और CH3, और फिर इन दोनों को क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये बन गई इसकी पेरेंट एल्कीन। कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से कोई भी हमको प्रोडक्ट्स गिवन हो तो हम उसकी एल्कीन बना सकते हैं, ठीक है। एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। ये लो, मैंने दिया आपको CH3 CO CH2 CH3, एक मैंने दिया आपको CH3 CH3 CH2 CO CH3। मान लीजिए मैंने ये 2 कीटोन आपको दिए हैं, ठीक है। ये 2 कीटोन मैंने आपको दिए, तो बताओ कि इनकी एल्कीन कौन सी होगी। तो इनकी एल्कीन कौन सी होगी, लो बना लो। क्या करना है बस, अब आपको जो ये दोनों ऑक्सीजन है ना, मैं एक बार अगर इसी में दिखाऊं तो कैसे कर सकता हूं, ये ऑक्सीजन हटाऊं, ये ऑक्सीजन हटाऊं, और इन दोनों कार्बन को आपस में कनेक्ट कर दो डबल बॉन्ड के थ्रू। बस इनको आपस में डबल बॉन्ड के थ्रू जोड़ देना है। आ गया, तो कर लेते हैं, इधर इधर करके बताता हूं मैं आपको। ये लो, ये लो CO, और यहां भी CO, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लें तो ये लो क्या बन गया, देखो CH3C, है ना। अब मैं इसको थोड़ा अरेंज कर रहा हूं, इसलिए CH2 CH3 को मैं ऊपर ब्रांच के फॉर्म में लिख रहा हूं। ये लिखा मैंने ब्रांच के फॉर्म में CH2 CH3, ठीक है, आ गया। और अब ये रहा वो C डबल बॉन्ड, और इसी तरह से उसको भी लेके आए, तो C, ये वाला डबल बॉन्ड वाला C आ चुका है, और फिर CH3, और फिर आगे चेन CH2 CH3, ठीक है। तो ये इसकी एल्कीन हो गई है। कुछ नहीं करना है, ये ऑक्सीजन वाले जो कार्बन है इनको आपस में कनेक्ट कर देना है, उनकी ऑक्सीजन को हटाओ, आपस में ऐड कर दो, तो ये इसकी एल्कीन बन गई। आ गया। तो प्रोडक्ट्स आपको गिवन होंगे, एल्कीन आपको बतानी होगी, बता पाएंगे, है ना। लो एग्जांपल और ले लें। लो, अब हमको दे दिए गए हैं क्या क्या, देखना। हमको दिया है CH3 CHO CH3 CO CH3, ठीक है। और एक और कंपाउंड हमको दिया है कार्बोनिल कंपाउंड, एक और कार्बोनिल कंपाउंड हमको दिया है CHO CHO, ठीक है, ये दिया है। अब देखो, अब यहां 3 कार्बोनिल कंपाउंड है। अब यहां थोड़ा ध्यान रखना है, 3 कार्बोनिल कंपाउंड है यहाँ पे, एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है, एक डाइऑक्सिल डाइएल है। ये 3 कार्बोनिल कंपाउंड हमको गिवन है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब इनसे कैसे एल्कीन बनाएंगे, तो इसमें ये देखना है कि कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसमें कि 2 कार्बोनिल ग्रुप है, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। मतलब एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप 2 होने चाहिए, ठीक है। तो देखो, ये वो ग्रुप, ये वो कंपाउंड है जिसमें 2 CHO ग्रुप हैं, ठीक है। इसमें 2 CHO ग्रुप हैं, आ गया, CHO। तो जो भी कंपाउंड जिनमें कि 2 CHO ग्रुप या 2 कार्बोनिल ग्रुप है, उसको आप रखेंगे सेंटर में, उसको रखना है बीच में, और जो सिंगल ग्रुप वाले हैं उनको रखना है साइड्स में, ठीक है। तो इसको ले लेंगे हम बीच में, इनको रखेंगे साइड्स में। मैं रख के दिखाता हूं, देखना कैसे होगा। आओ देखो, सबसे पहले हमने लिखा CH3 CHO, हमने लिखा CH3 CHO, ठीक है। इसके O को हम इस तरह से लिख लेते हैं, डबल बॉन्ड O, राइट, ठीक है। अब CHO CHO हमने बोला ही है, 2 ग्रुप वाला जो है उसको हमको सेंटर में लेना है, ठीक है। तो कैसे लिया, उसको भी थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे, OCH CHO, ठीक है। ये ग्लाइऑक्सिल लिख दिया, इसको लिखा है अपने ग्लाइऑक्सिल को, ठीक है, सीधा करके। अब लेते हैं एसीटोन को,
अब एसीटोन को लें तो ये एसीटोन को लिखा इस तरह से, ये लिखा हमने किसको, एसीटोन को। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस यहां से ये ऑक्सीजन हटानी है और इन कार्बन्स को डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट कर देना है। ठीक है, करें, देखो ये लो, ये हटाएंगे यहां से ऑक्सीजन, यहां से भी हटाएंगे ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन हमने हटा दी है और अब इनको एक साथ ऐड करके लिखेंगे तो किस तरह से लिखने में आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड। ठीक है, फिर CH डबल बॉन्ड CH3 आ गया समझ में। ठीक है, तो ये इसकी एल्कीन बन गई, आ गया। तो अगर 3 प्रोडक्ट गिवन हो तो चेक कर लो, उनमें से एक प्रोडक्ट डेफिनेटली 2 ग्रुप वाला होगा। 3 प्रोडक्ट्स जब भी देंगे, जब भी 3 प्रोडक्ट देंगे तो उनमें एक प्रोडक्ट डेफिनेटली 2 ऑक्सीजन वाला होगा या 2 कार्बोनिल ग्रुप वाला होगा। ठीक है, तो जो 2 ग्रुप वाला है उसको हमेशा सेंटर में रखें और जो सिंगल वाले हैं उनको साइड्स में रखें। ठीक है, आ रहा है समझ में। और देखो, कंपाउंड प्रोडक्ट जरूरी 3 ही दिए, 3 ही दिए जाए, आपको 4 भी दे सकते हैं और भी ज्यादा दे सकते हैं। तो उसी तरह से जो बीच में किन को रखा जाएगा, बीच में मोर देन 1 जो कार्बनिक ग्रुप वाले कंपाउंड है उनको हमेशा बीच में रखेंगे और जो सिंगल वाले हैं वो साइड्स में रखे जाएंगे। आ रही इतनी बात समझ में? समझ में आया यार एग्जाम्पल? और कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं, ये समझ में आ गया? ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल, ये लो। अब आपको एल्कीन आइडेंटिफाई करनी है जिसके ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट्स क्या दिए जा रहे हैं, देखो ये लो। और अब आपको प्रोडक्ट्स दिए जा रहे हैं, ये एक प्रोडक्ट गिवन है HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, एक है CH3CHO और एक है CO2। अब एक CO2 भी गिवन है। अब देखो CO2 गिवन है तो बताओ CO2 जिसमें 2 ऑक्सीजन आ गए यानी कि 2 कार्बोनिल ग्रुप आ गए एक तरह से। ठीक है, तो CO2 को रखेंगे बीच में और इन दोनों को रखेंगे साइड्स में। ठीक है, तो कैसे बनेगा, देखो ये हो जाएगा HCHO। ठीक है, फिर बीच में रखा हमने CO2। ठीक है, फिर हमने लिया क्या, CH3CHO। आगे बात समझ में। और अब इनकी क्या कर देंगे, ऑक्सीजन को यहां से हटाएंगे, ये लो, ये ऑक्सीजन हटा दी, ये ऑक्सीजन यहां से निकाली और इनको डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट कर देंगे। तो क्या बन गई, एल्कीन बन गई। यहां से देखें तो इसको अब CH2 लिख लेते हैं, ये HCH था ना, इसको हमने लिख दिया CH2, फिर डबल बॉन्ड। अब इसके बाद सीधा क्या आ रहा है, C, फिर डबल बॉन्ड, फिर आ रहा है क्या, CH और CH3। तो ये एल्कीन है जिसके ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट्स ये हैं। आया समझ में? ये लो, ये एग्जांपल लो, है ना, ये लो, प्रोडक्ट्स आपको दे रहे हैं, देखो प्रोडक्ट्स आपको दिए जा रहे हैं इसको ये ले लो, CHO, ये भी है CHO। ठीक है, और ये CH है, बीच में CH। ठीक है, तो एक तो प्रोडक्ट ये दिया है और एक प्रोडक्ट दिया है क्या, CHO यानी ग्लाइऑक्सिल, CHO। ठीक है, ये 2 प्रोडक्ट गिवन है और अब इनकी एल्कीन हमको बतानी है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, अब देखो दोनों ही जो प्रोडक्ट हैं दोनों ही डाई कार्बोनिल कंपाउंड है। डाई कार्बोनिल का मतलब 2 कार्बोनिल ग्रुप वाले कंपाउंड, दोनों ही डाई कार्बोनिल कंपाउंड है। तो अब दोनों को किस तरह से लिखेंगे, देखो ऐसे, देखो क्या किया, CH इसको लिखा है ऐसे, फर्स्ट जो कंपाउंड था, फर्स्ट जो प्रोडक्ट था उसको लिखा इस तरीके से और ये इसका CH3। ठीक है, ये हो गया। सेकेंड वाले को C के नीचे लेके आएंगे, ये लो OCH CHO, आ गया समझ में। और अब वही काम करना है, ऑक्सीजन को यहां से हटाना है, ऑक्सीजन को यहां से हटाना है और डबल बॉन्ड के थ्रू इनको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो मैं कनेक्ट करके बताता हूं, मैं यहां बना रहा हूं, ये रहा CH3 ऊपर वाला,
ठीक है, ये सबसे ऊपर वाला CH3 हो गया, फिर CH, फिर CH, CH और डबल बॉन्ड, आ रही बात समझ में, डबल बॉन्ड, फिर CH, CH और डबल बॉन्ड। देखो यही चीज है क्या, ये इससे ये वाली एल्कीन बनेगी, साइक्लिक है और डाइईन है, साइक्लोडाइईन बन गई है ना, आ गया समझ में। तो इस तरह से हम जब भी हमको प्रोडक्ट्स गिवन होंगे तो हम उसकी पेरेंट एल्कीन को पता कर लेंगे, उसकी स्ट्रक्चर, उसमें नंबर, डबल बॉन्ड, उनकी पोजीशन सब हमको यहाँ से पता चल जाती है। तो ये होती है इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोनोलाइसिस। ठीक है, आ गया।